पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा, जो बहुत ज़्यादा बोगस पुस्तक है क्योंकि उस पुस्तक में शास्त्रों की मनोधर्मिक व्याख्या की गई। ये आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच यानी महापामर प्राणी, दूषित कर्म करने वाले, मूढ़, चार उपमा दिए कठिए। मुक्ति प्रदान करने वालों में भगवान विष्णु हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर उठी नहीं। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर श्री गीता जी के ज्ञान का अज्ञान कर डाला। दोस्तों, ये हैं इस्कॉन के तथा कथित प्रवक्ता या कहें प्रचारक, जो संत रामपाल जी के ज्ञान और उनके द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें लिखी बातों को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आपको बता दें कि ये इस्कॉन वाले केवल श्रीमद् भागवत गीता को ही सब कुछ मानते हैं। इन्होंने पवित्र वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और भी कई सारे धर्म ग्रंथ हैं जिनको खोल कर तक नहीं देखा है कि उसमें लिखा क्या है। फिर भी अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए मनमानी थ्योरी बनाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो इसने कई सारी बेमतलब की बातें बोली है, लेकिन आज के इस वीडियो में इसकी कुछ बातों का प्रमाण सहित खंडन करेंगे, जिन बातों से ये अपने आप को और इनके स्वामी प्रभुपाद के द्वारा बताई भक्ति को सर्वोत्तम बताने की कोशिश कर रहे थे। इस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा, जो और उस पुस्तक को देखने के बाद, उसको थोड़ा सा स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि ये पुस्तक बहुत ज़्यादा बोगस पुस्तक है क्योंकि उस पुस्तक में शास्त्रों की मनोधर्मित व्याख्या की गई। तो आगे देखते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक बोगस है या फिर आपका दिमाग ही बोगस हो चुका है। तो आइए विश्लेषण करते हैं इनकी एक एक बातों का। सबसे पहले तो इसने गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का ही जिक्र किया है, जिसमें ये व्रज शब्द का अर्थ आना बता रहे हैं। तो एक बहुत कॉमन कमेंट मैंने देखा था उस वीडियो के ऊपर, भगवान भगवत गीता में जो बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय में 66वां श्लोक आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्रज का मीनिंग क्या होता है। व्रज का मीनिंग जैसे जो कमेंट में लिखा था कि व्रज का मतलब होता है गो, जाना, तो भगवान बोल रहे किसी दूसरे के शरण में जाओ, मतलब कृष्ण भगवान नहीं। तो बहुत अजीब कमेंट है क्योंकि ये लॉजिकल भी नहीं है एक्चुअली। और दूसरा, व्रज के ऊपर इतना ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। व्रज शब्द जो है वो संस्कृत की व्रज धातु से आता है, और व्रज धातु का मतलब होता है वॉक, टू वॉन्डर, घूमना, चलना, फिरना, आना जाना, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो। कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आइए इनकी बातों का खंडन इन्हीं इस्कॉन वालों के प्रमुख स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत गीता से करते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहां से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इस्कॉन वाले बोले हैं, इस्कॉन वाले, और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती है, और यहाँ से ये और छपी है। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा शुचि। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान, समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज्य माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, या तो बिल्कुल सही लिखा है, बुद्धिमता दिखाई, व्रज माने जाना, और मेरी शरण में जाओगा। अब अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो
और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। व्रज माने जाना है, तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। और एक अमेजिंग बात भी है, कबीरदास जी को उनके गुरु ने राम नाम जप करने के लिए दिया था। कबीरदास जी स्वयं राम का नाम जप करते थे। इस पे एक श्लोक भी आता है उनके कबीरदास से संबंधित, राम बिनु तन को ताप न जाए, कि राम के नाम के बिना मेरे शरीर को शांति नहीं मिलती। इस तरह से कबीरदास ने लिखा था। और उनके ही फॉलोअर, उनके सो कॉल्ड फॉलोअर बोल रहे हैं कि कबीरदास जी तो राम से भी बड़े हैं। अब राम राम क्यों कहते हैं इसका भी नहीं पता इसको। राम राम इसलिए कहा जाता है कि एक उपदेशी भक्त अगले उपदेशी को याद दिला सके कि उस मंत्र को याद रखना जो गुरुदेव ने दिया है। कहने का मतलब है कि राम राम एक सांकेतिक शब्द है, केवल याद दिलाने के लिए कि गुरुदेव द्वारा दिए मंत्र का जाप करना ना भूलना। पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जाए और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रखते। अब इस बात को इनकी उल्टी खोपड़ी कहाँ से समझेगी। ये लोग तो खुद श्रीमद् भागवत गीता के विपरीत चल रहे हैं। गीता जी में श्री कृष्ण जी ओम नाम के जाप करने को कह रहे हैं और ये लोग लगे हैं हरे कृष्ण करने। भाई साहब, इतना भी बोगस बनना अच्छी बात नहीं होती। एक तरफ गीता जी का प्रचार करते हो और कहते हो कि गीता जी को स्वयं भगवान ने ही बोला है, और दूसरी तरफ खुद भगवान के द्वारा बताए मंत्र का जाप नहीं करते। अभी अगर हम 8वें अध्याय में 13 नंबर श्लोक में जाते हैं, इस श्लोक को अगर हम संस्कृत श्लोक को देखें, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ओम जो शब्द है वो एक अक्षर में अध्यात्म को डिनोट करता है, ब्रह्म को डिनोट करता है। व्याहरण का मतलब वाइब्रेट, बोलते हुए, और माम अनुस्मरम का मतलब होता है भगवान को याद करते हुए, मुझे याद करते हुए। कृष्ण बोल रहे हैं मुझे याद करते हुए, मतलब भगवान कृष्ण को याद करते हुए। ऐसा करके यह प्रयाति त्यजन देहम, ऐसा करते हुए, जो कि बताता है कि ओम का उच्चारण करके हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, तब हम अपने शरीर को त्याग करके भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, तो आपकी गीता जी से ही स्पष्ट हो गया ना कि किस मंत्र का जाप करने को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और आप करने क्या लग रहे हो। श्री कृष्ण जी साफ साफ कह रहे हैं कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। इनके प्रमुख स्वामी प्रभुपाद ने अपने मनमाने तरीके के मंत्र बनाए और आगे से आगे लोगों को देने लगे, और उसी भेड़ चाल में आज के अपने आप को संस्कृत के विद्वान मानने वाले ऐसे लोग भी लगे हुए हैं। अब बताओ, इनको बोगस ना कहें तो क्या कहें। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं, आगे सुनिए। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 3 की व्याख्या करते हुए ये क्या कह रहा है कि 8वें अध्याय में अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं। 8वें अध्याय वास्तविकता में अर्जुन किम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदि भूतम च किम प्रोक्तम आदि दैवम किम उच्यते। इस प्रकार से अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है। इस तरह से अर्जुन प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान तीसरे श्लोक कोट करते हैं। वो वास्तविकता में अक्षर पुरुष को नहीं बताते हैं या परम अक्षर पुरुष को नहीं बताते हैं। ये श्लोक आत्मा से संबंधित है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ब्रह्म और आत्मा और कर्म से संबंधित है। तो उसका उत्तर देते समय भगवान ये बताते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते। ब्रह्म का अक्षरम का मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता है, और जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो परम मतलब जो दिव्य होता है। तो जिसका विनाश नहीं होता है, जो दिव्य होता है, उसको ब्रह्मन बोलते हैं, उसको आत्मा बोलते हैं। उसका स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और पूरे सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा फिर किम तत् ब्रह्म,
वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है, वो परमेश्वर कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परम अक्षर ब्रह्म यानी सर्वशक्तिमान की शरण में जाने को कह रहा है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में अक्षर, अक्षर का मतलब वास्तविकता में होता है ऐसी वस्तु जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा को ब्रह्मन बोला जाता है। इस भाई को यही नहीं पता कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और पता कहाँ से चलेगा। नाचने गाने से फुर्सत मिले तब ना। और इनके प्रमुख स्वामी प्रभुपाद ने जो बोल दिया, बस बेचारे उसी को फाइनल मान बैठे हैं, अंध भक्त बने बैठे हैं। इसी तरह से एक और कमेंट था, तो उसमें बोला जाता था कि भगवान विष्णु मुक्ति नहीं दे सकते। पता नहीं किसने कहाँ से पढ़ा है, और एक कुछ अवधी भाषा का कुछ श्लोक भी बनाते थे कि विष्णु से मुक्ति नहीं मिलती। ये श्लोक पता नहीं मन से नहीं बनाना चाहिए, अगर किसी ने बनाया है तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सारे शास्त्र इसके अपोजिट बोलते हैं। मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाय विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वालों में भगवान विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवत गीता तो कितना बोलता है 8वें अध्याय में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामो पेते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ वहाँ गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता। और यह अनुवादकर्ताओं ने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने कर दिया कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये विद्यते माने विद्य धातु है, ये विद्य माने जानना भी होता है, कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म होता है, तो वो मेरी साधना करके ब्रह्मलोक में जाने से भी पुनरावृत्ति को ही प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं और वहां से भी फिर जन्म मृत्यु में ही रहते। यदि यहाँ इनके अनुवाद को सही माने गीता अनुवादकर्ताओं का कि मुझे प्राप्त प्राणी का, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5, 9, गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक 12 और गीता अध्याय नंबर 10 का श्लोक 2 ये झूठे हो जाते हैं कि ये कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होते, साधक के भी, यानी तू मेरा साधक है तो तेरे भी जन्म मृत्यु होंगे अर्जुन। तो यहाँ इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। इसलिए कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस चढ़े मूड किसाना। यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ये लोग अपने आप को संस्कृत के विद्वान मानते हैं और इनको किसी भी धार्मिक ग्रंथों की ABCD का नहीं पता। बस अपने मनमाने तरीके से अर्थों का अनर्थ करना कोई इनसे सीखे। अब दोस्तों, यदि इन श्लोकों को देखकर भी आप नहीं मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप भगवान को पाना ही नहीं चाहते, अपने ही ढकोसले में जीवन व्यर्थ कर जाओगे। अब श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और यहाँ सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब इस बात पर इस्कॉन वालों का लॉजिक सुनिए। इसी तरह से एक और कमेंट आता है 11वें अध्याय में, जब भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, तो 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत, मैं काल हूँ और मैं सारे लोगों का विनाश करने के लिए आया। इस युद्ध भूमि में जितने भी वीर हैं उन सभी को मैं विनाश कर दूंगा, इस तरह से भगवान ने। तो एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा ऐसा कि ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई काल दूसरा व्यक्ति है वो बोल रहा है, ये तो कृष्ण नहीं है। और अर्जुन बोलते हैं, उसने अपने जो कमेंट्स दिया उसके पक्ष में लॉजिक क्या दिया, देखो अर्जुन यहाँ तो बोले हैं कि मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, आपको कोई नहीं जानता है। तो अगर कृष्ण होते तो कृष्ण तो अर्जुन के संबंधी है, रिलेटिव है, तो अर्जुन तो कृष्ण को जानते हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ? दैट मीन्स ये कृष्ण नहीं है, काल है। तो ये भी एक इलॉजिकल चीज है, क्योंकि 8-10 श्लोक आगे जाएंगे 41वें 42वें श्लोक में 11वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, मैं आपको सखा समझता था, आपके साथ मैंने भोजन किया, मैंने आपका अपमान किया।
तो अगर अर्जुन कोई दूसरे काल को बोल रहा है तो उससे कृष्ण की बातें क्यों शेयर करता है? तभी होगा जब काल और कृष्ण सेम है, तभी तो शेयर करेगा। यहाँ पर इस्कॉन वालों की बुद्धि घूम जाती है कि अब जवाब क्या दें, और फिर ये उस श्लोक को छोड़कर आगे भागने लगते हैं कि आगे के श्लोकों में ये कहा गया है। भाई थोड़ा दिमाग है तो उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, ये कहने का क्या मतलब बनता है, जबकि कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ ही रहा करते थे। और जो आप गीता अध्याय 11 के आगे के श्लोकों की बात कर रहे हैं, उसमें अर्जुन उनसे माफी मांग रहा है। और हे यादव, हे कृष्ण, हे सखा कहने का मतलब क्या है वो समझिए। तो अर्जुन उस समय निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि उस विराट रूप वाले काल को क्या बोलूं, इसलिए अर्जुन ने उस समय इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तभी इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ मैं, अब प्रकट हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई है? तो उस समय श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। और इससे पहले किसी ने इसको नहीं देखा था तेरे अतिरिक्त। और श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप पांडवों की सभा में पहले दिखा चुके थे। तो ये शब्द भी श्री कृष्ण जी नहीं बोलते अगर वो गीता ज्ञान दे रहे होते कि तेरे से अतिरिक्त पहले मेरा ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। वो विराट रूप श्री कृष्ण जी के सत्र का था। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं। विष्णु जी केवल 16 कला के भगवान हैं और ये काल ब्रह्म 1000 कला का भगवान। जैसे एक तो 100 वाट का बल्लभ हो, एक 1000 वाट का हो, एक 16 वाट की ट्यूब हो, एक 1000 वाट की ट्यूब हो। तो ट्यूब दोनों रोशनी दोनों ही दिखा रही है लेकिन अंतर बहुत होता है। ऐसे ही इनके विराट रूप में अंतर था। दोस्तों इस इस्कॉन वालों की हिस्ट्री और इनके सिरफिरे लॉजिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखना। अब गीता अध्याय 15 श्लोक 3 से 4 में और गीता अध्याय 18 श्लोक 61-62 में कहा गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वह परमात्मा कोई और है जिसकी शरण में जाने के बाद तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब इन सिरफिरे लोगों का लॉजिक सुनिए। तो 15वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक भौतिक संसार के बारे में बताता है। तीसरा चौथा श्लोक में डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह से उससे बाहर निकलना। तमेव शरणं गच्छ चौथे श्लोक में आता है। तम का मतलब जो है, तम एक संस्कृत का शब्द है। सह धातु जो होती है, सह का मतलब ही, वह, उसका द्वितीय विभक्ति कहलाता है तम, तो उसको। तम एव शरणं गच्छ, उनकी शरण में जाओ। उनकी मतलब किसकी? परमात्मा की शरण में जाने का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो उन परमात्मा के बारे में बताया जाता है। इसी से एक दूसरा कमेंट भी आता है। ये सब कुछ कमेंट लिंक जैसे हैं। जैसे 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में एक कमेंट में लिखा था कि उसमें आता है कि कृष्ण बोलते हैं उसकी शरण में जाओ। उसकी शरण में जाओ मतलब कृष्ण अलग है और दूसरा व्यक्ति अलग है। वो भी यही कंफ्यूजन है, क्योंकि 61वें श्लोक में भगवान बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में रहता है। सभी जीवों के हृदय में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। और भगवान बोले अगले श्लोक में कि उन परमात्मा की शरण में जाओ। तो हम जानते हैं चाहे कृष्ण बोले कि मेरी शरण में आओ, चाहे बोले परमात्मा की शरण में जाए, वो बात वही है। चाहे आप इस तरफ से खाना खाओ या घुमा के खाओ, सेम ही बात, क्योंकि कृष्ण और परमात्मा में अंतर नहीं। अब भाई कैसे एक हो जाएंगे? वो परमात्मा कोई और है और श्री कृष्ण यानी विष्णु जी अलग हैं। इनकी बुद्धि श्री कृष्ण से ऊपर उठी नहीं। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानकर श्री गीता जी के ज्ञान का अज्ञान कर डाला। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार ये लोग इन लॉजिकल बात करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और भोले भाले श्रद्धालु इनकी चिकनी चुपड़ी बातों को मान भी जाते हैं। उस परमात्मा को पाने का भी मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत एक संकेत के रूप में बताया गया है, जिसकी वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे। जिस मंत्र से वह परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त किया जाएगा, उसके लोक में जाया जाएगा, जिसकी वास्तविक जानकारी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। और अगर हम भगवान का बताते हैं तो भगवान के बारे में क्लियरली लिखा है
भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बताते हैं मत्तः परतरम न अन्यत्, 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में, कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाय विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वालों में भगवान विष्णु हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और इन इस्कॉन वालों ने केवल श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है। यदि इन्होंने पुराणों को पढ़ा होता ऐसी बातें भूल कर भी नहीं करते। देखिए देवी भागवत महापुराण में क्या लिखा हुआ है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं, 123 पृष्ठ पे, और तीसरा स्कंध ये देखिएगा 123 पृष्ठ। भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति करते हुए कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो। देवी दुर्गा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। भगवान विष्णु कह रहे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी। स्पष्ट हो गया। ये तीनों स्वीकार करें, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुण हैं और केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जो जिसके भाग में वैसा ही दे सकते हैं। ये इनका सिद्धांत है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि परमात्मा ने जो शिक्षा दी है उसका इस्तेमाल करो, सदग्रंथों को खोलो और संत रामपाल जी महाराज के दिखाए प्रमाणों को सभी सदग्रंथों से मिलान कर स्वयं निर्णय करो कि क्या सत्य है क्या असत्य है। इन जैसे नकलियों ने समाज को बिगाड़ रखा है और मनमानी भक्ति करने के पीछे ही जोर देते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह से बोलता है भगवान विष्णु मुक्ति नहीं देते हैं, उसने शायद भगवान विष्णु को जाना ही नहीं है, या फिर भगवद गीता के नाम पर कोई दूसरी पुस्तक पढ़ ली। सपने में उसने सोचा भगवद गीता पढ़ रहा है परंतु कुछ और पढ़ लिया। तो इस तरह से कमेंट करना बहुत इलॉजिकल है कि भगवान विष्णु मुक्ति नहीं देते। अपन धर्म कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जो इन्हीं पर आसक्त हैं, इनसे आगे किसी भगवान को मानने को तैयार नहीं है। कहते उनका ज्ञान हरा जा चुका है। वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझे नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म कह रहा है कि ये मूर्ख तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच यानी महापामर प्राणी, दूषित कर्म करने वाले मूढ़, चार उपमा दिए कठिए, मुझे नहीं बचते। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं। केवल श्रीमद् भागवत गीता ही नहीं, पवित्र वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ और सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब का भी प्रमाण दिखाते हैं कि हमको मंत्र कौन से जाप करना चाहिए, किस मंत्र से लाभ मिलेगा, किस मंत्र से परमात्मा मिलेगा। ये सारी जानकारी केवल संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। तो देर किस बात की, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ें, पवित्र सदग्रंथों से उसको मिलान करें और संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें।